सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि पेरिस ओलंपिक का सफ़र की शुरुआत कैसे हुई? टोक्यो के बाद से पेरिस के लिए शुरुआत कर दी थी और अभी पेरिस के बाद लॉस एंजलिस की शुरुआत कर दी है। तो क्योंकि विजन ओलंपिक का रहता है, क्योंकि ओलंपिक से बड़ा कोई मंच नहीं है, पैरालंपिक से बड़ा हमारे लिए कोई मंच नहीं है। तो जैसे ही इवेंट ख़त्म होता है उसके बाद ही हम आगे का सोचना शुरू कर देते हैं, क्योंकि आगे का सोचना ज़रूरी है, पीछे का सोच के हम नहीं बैठ सकते। जी। आपकी बातें बहुत इंस्पिरेशनल होती हैं, बहुत इंस्पायर करती हैं। मतलब बचपन से ही आप वैसे थे कि बचपन में कुछ और कहानियाँ थी आपकी? नहीं, ऐसा कुछ ऐसा अलग तो नहीं था। बचपन मेरा भी जैसे नॉर्मल बच्चे रहते हैं, जब साथी दोस्ती अलग अलग प्रांत के जब हम एक साथ बैठते हैं और डिस्कस करते हैं कि बचपन में हम ये करते थे ये करते थे, तो तकरीबन सिमिलर ही रहता था। सभी खिलाड़ियों का आई थिंक सिमिलर रहता होगा, तो तकरीबन बराबर ही रहता है। ऐसा कुछ अलग नहीं है, बट हाँ, मैं सीखता था। सीखने की इच्छा मेरे मन में थी बचपन से ही, अलग अलग नई नई चीज़ें सीखने की, और आज भी वो इच्छा मैं मेरे अंदर रखता हूँ। अवार्ड सेरेमनी से पहले एक खबर भारत आती है कि नवदीप को सिल्वर मिल रहा है, लेकिन जब वो मंच पर पहुंचते हैं तो गोल्ड मिलता है। जब सिल्वर की खबर मिली तब कैसा मनोभाव स्थिति थी, और जब गोल्ड का सुना तो कैसा लगा? क्या ईरान के खिलाड़ी कोई गलती कर गया या आपकी शिद्दत ज़्यादा थी? नहीं, ईरान के खिलाड़ी की गलती थी और आई थिंक वो आईपीसी रूल के खिलाफ था। और पर जब सिल्वर की खबर आई थी मैं स्टिल खुश था, क्योंकि मैं काफ़ी पिछले इवेंट्स में अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा था और मैंने मेरा पर्सनल बेस्ट किया था। मैं मेरा पर्सनल बेस्ट से ज़्यादा खुश था कि मैंने 3 से 4 मीटर मेरा पर्सनल बेस्ट किया है। और फिर सोने पे सुहागा, फिर वो गोल्ड में तब्दील हो गया। तो उसके बाद और ज़्यादा खुशी हुई कि अब मैं देश का राष्ट्रगान बजेगा, तो उसके लिए और भी ज़्यादा खुशी महसूस हुई थी। जी। जब आप अपना खेल खेल रहे थे तो पहला आपका फाउल हो गया था, कोच ने? हाँ, वो पहला फाउल हो गया था और मेरे को लगा था कि हाँ, आज बॉडी अच्छा चल रहा है, क्योंकि वार्म अप थ्रोज जब मिलते हैं, 2 वार्म अप थ्रोज मिलते हैं, उसमें मैं बहुत कम फेंक रहा था वार्म ऐसा अप ऐसा थ्रोज। कहते कि कोच साहब ने बहुत डांट लगाई थी, उसके बाद जो आपने नेक्स्ट थ्रो किया वो रिकॉर्ड तोड़ दिया था। नहीं नहीं नहीं, डांट नहीं लगाई थी, बल्कि मैं खुद भी, अगर आप देखोगे, जब मेरा पूरा कंपटीशन देखोगे, हाँ हाँ। तो मैं पहली थ्रो फाउल करके हंसते हुए उठ के गया था लाइन से, क्योंकि मैं लाइन के ऊपर ही गिर ऊपर गया ही था। गिरे थे। हाँ, तो मैं हंसते हुए उठ के गया था और अपने आप को बोल रहा था ये क्या पागलपंती किया तूने, क्योंकि हमारे में ये बोलते हैं कि अगर पहला थ्रो फाउल कर दिया तो आपके पास सिर्फ 5 ही चांस बचे। तो मतलब वो ऐसा होता है कि सिर्फ अब 5 ही रह गया, 5 थ्रो का खेल है। तो हम कोशिश करते हैं कि पहला थ्रो हम मेजर करवाएं, कैसे भी, कितना भी, जितना भी रहेगा वो मेजर करवाएं। बट दूसरे में जब मैं गया कोच के पास, कोच ने बोला कि फाउल कितना हुआ, मैं कहा सर थोड़ा सा ही हुआ, बस लाइन के ऊपर ही गिरा हूँ। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, एक स्टेप और पीछे कर ले, हाँ। उधर से वो एक स्टेप कम हो जाएगा, और वही हुआ।